हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अलकेश सर, आरती क्लासेस सीटीएम। आज हम कॉइन वाले सम्स करेंगे, विच आर इम्पोर्टेंट आई थिंक सो। सो लेट स्टार्ट। ये देखिए कॉइन में आप देख रहे हैं, यस इट इज सिंग है, ये सिंगम है। इट इज कॉल्ड हेड, है ना। ओके डन। और हेड, और ये जो पीछे होता है वो टेल होता है, ठीक है। तो मान ले मैं व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस ओनली, मैं एक बार उसको उछालता हूँ, कॉइन को एक बार उछालता हूँ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होने के चांसेस क्या हैं, तू मुझे बता। चल सर, दो हैं, दो जने ही तो हैं, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 2। अब मैं उसमें से एक इवेंट ले लूँ, इवेंट ए, गेटिंग अ हेड when we toss the coin once। ओके, तो क्या आएगा बोल। हाँ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट इज इक्वल्स टू 1। गेटिंग अ हेड मतलब कि एच आए उसका प्रोबेबिलिटी, एच कितनी बार मिलेगा भैया, एक बार मिलेगा सर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1। सो फाइनली इवेंट का फॉर्मूला और 1 और टोटल कितना 2.5, दैट इज योर आंसर। मैं दूसरी बात करूं, इवेंट बी की बात करता हूं। मान ले ऐसा पूछा है तुझे, गेटिंग अ टेल ऑन कॉइन, टेल का मतलब टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स 1 हो गया, फेवरेबल आउटकम्स, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। समझ में आ रहा है, ठीक है। चल अब मैं तुझे एक शॉर्ट की सिखाता हूँ, फंडा फोकस दे रहा हूँ, लाइफ टाइम याद रखना। चल भैया फंडा फोकस। मैं कॉइन में मैक्सिमम कितना मिलेगा 2, उसको कितनी बार तू उछाल रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है। जैसे चल कॉइन में मिलेगा तो 2 ही, एच और टी 2, कितनी बार उछालेगा तू, मान ले आगे जाके 2 बार उछालता है, तो टोटल कितने आउटकम्स मिलेंगे तुझे 4। कॉइन को 3 बार उछालेगा तो 8, कॉइन को 4 बार उछालेगा तो लाइक दिस, कॉइन को n बार उछालेगा तो 2n, कॉइन को p टाइम उछालेगा तो 2p, ऐसे सब सम्स पूछते हैं। समझ में आ रहा है। तो कॉइन में मैक्सिमम तो 2 ही होंगे, एच और टी। अब तू कितनी बार उछाल रहा है उसको, यू टॉस्ड वंस ट्वाइस एंड थ्राइस, तो 1 2 3 4 बार उछाला है 4, एन टाइम उछाल रहा है तो एन टाइम, पी टाइम उछाला है तो पी टाइम, ठीक है। तो याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अपने, बाय। हेलो स्टूडेंट, अलकेश सर, आरती क्लासेस सीटीएम। स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 15 है, उसका पार्ट 15 पढ़ेंगे आज, कॉइन वाले समय। कॉइन को 2 बार टॉस्ट करना है ना। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि 2 कॉइन को लेके एक बार टॉस करो, ठीक है। चलिए, तो मैं टॉस कर रहा हूँ ट्वाइस कॉइन को, तो पहली बार जब टॉस करूँगा तो एच टी मिलेगा, दूसरी बार टॉस करूँगा तब भी एच टी मिलेगा। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एच एच, इस एच को इसके साथ ले जाओ, एच टी, टी को एच के साथ, टी को टी के साथ, तो बोलिए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4। यदि याद हो तो 2 लास्ट वीडियो में बोला था, हाँ आ गया ना 4। ओके चलिए इवेंट स्टार्ट करते हैं। गेटिंग 2 हेड, देख लिया भैया तेरे हिसाब से 2 हेड कहाँ मिल रहे हैं, ये रहा ना, यस। कितनी बार मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, एक बार सर, तो 1। टोटल कितने हैं 4.4। बोलिए दोस्तों, है कोई तकलीफ, ठीक है। गेटिंग 2 टेल, 2 बार टेल, टी टी, कितनी बार मिल रहे हैं, 2 टेल कितनी बार मिल रहे हैं, एक ही बार मिल रहे हैं सर। सो इट इज ऑल्सो 1/4। ओके, गेटिंग 1 हेड ओनली, 1 हेड, ये रहा एक, और 2 बार ऐसा बन रहा है सर कि एक हेड मिल रहा है ना। देख इसमें एच टी, एक एच है,
इसमें TH, इसमें एक H है, तो एक बार हेड मिले वैसी पोजीशन 2 बार हो रही है, तो और टोटल 4 है, 1/2.5। गेटिंग 1 टेल, सेम सर, देख लीजिए एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, ठीक है ना, तो 2/4.5, ये तगड़ा है। गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, सेम तो पूछ रहे हो सर, ये रहा 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड, तो कितनी बार बनेगा ऐसा? 2 बार, तो P ऑफ इज इक्वल्स टू 2/4। बोल कितना इजी है कि नहीं? सॉरी 5, बोल डन, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अभी कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, वही है सीक्वेंस है, इवेंट थोड़ा टफ लाया हूँ मैं, ट्वाइस होता है तो ये है, कोई इश्यू नहीं है सर, आपको पता है, ये भी पता है। चलिए, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये एटलीस्ट का क्या चक्कर है हम जरा समझ लेते हैं। बहुत टफ है चक्कर, देख ही लेते हैं। भाई आराध्य क्लासेस में एग्जाम होने वाला है और अलके सर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि भैया एग्जाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स आना चाहिए। एटलीस्ट 10 मार्क्स का मतलब क्या है? सर ने धमकी तो दे दिया, मतलब क्या है कि सर लेस देन 10 नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर, 10 चलेगा। और भाई मैं तो बोला 10 आने चाहिए कम से कम, मिनिमम। मोर देन 10 आ गए तो क्या करूँगा, मारूंगा क्या? अरे शाबाशी दूंगा, है ना, चलेगा। तो देख एटलीस्ट का मतलब समझ तू, एटलीस्ट का मतलब ये रहा 10, 10 से नीचे नहीं चलेगा, 10 चलेगा, उसका ऊपर का चलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहां पे देख ले, एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड का मतलब क्या, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है कि भैया 1 हेड चलेगा, ये रफली PDF में अच्छा मैं करके दूंगा। मोर देन 1 हेड चलेगा, लेस देन 1 नहीं चलेगा, ठीक है। तो आजा चल भैया, 1 चलेगा, मोर देन 1 चलेगा, लेकिन 1 से कम नहीं चलेगा। तो देख तो जरा, हेड है, हेड भाई 2 है, हेड चलेगा, हाँ चलेगा सर। मोर देन 1 चलता है ना, हाँ देखे 1 H है, चलेगा, चलेगा सर। 1 H है, चलेगा, चलेगा सर। ये नहीं चलेगा क्योंकि एक भी H नहीं है, एटलीस्ट एक तो चाहिए ना। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो फेवरेबल, ये और ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 से ज्यादा चलेगा, मोर देन, और 1 चलेगा। तो देख 1 है इसमें H, 1 है इसमें H, और 1 से ज्यादा भी है। तो देख डायरेक्ट लिखूं मैं इसका 3/4, बोल ये हो गया इवेंट। हाँ भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 लिख लेना, ठीक है। चला जा, ऐसा मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है, एटमोस्ट और मैक्सिमम। मैक्सिमम को क्या चाहिए भाई, 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 मार्क्स का एग्जाम है। अब उसमें बोल रहा हूँ भाई, उसमें मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 50 मार्क्स आ सकते हैं, मतलब 50 कैन बी ऑब्टेन्ड आ सकता है, 50 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन मोर देन 50 नॉट पॉसिबल। समझ रहे मैं बोल रहा हूं वो? तो एटमोस्ट या तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, एक लिमिट आ गया, उससे ऊपर नहीं चलेगा। तो देख मैं एक इवेंट भी लेता हूं, गेटिंग मैक्सिमम 1 टेल। मैक्सिमम हो भैया, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। चल भाई, मैक्सिमम 1 टेल होना चाहिए। देख भैया, इसमें 1 टेल है, ठीक है, 1 टेल है, ठीक, इसमें नहीं है तो भी चलेगा,
भाई समझना बात को, 50 मार्क्स का एग्जाम है तो मैक्सिमम तो 50 ही आएंगे। 50 लेस देन 50 भी आ सकता है, मतलब सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 49 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ गेटिंग मैक्सिमम 1 टेल का मतलब क्या है, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। 1 से कम हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो एक बार टी है, एक बार टी है, और इसमें नहीं है टी तो भी चलेगा। ये चलेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैक्सिमम 1 ही टेल चाहिए, यहाँ पे तो 2 है ना। तो कितने नंबर्स हो गए फेवरेबल आउटकम? 1 2 3। ठीक है, चल 3/4 ये हो गया इवेंट डन। चल देख लेना, ठीक है ना। चल थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आरती क्लासेस CTM अलकेश सर। आज हम मैथ्स चैप्टर 15 16th पार्ट है उसका, चल ही रहा है। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस 3 टाइम, है ना। कॉइन को 3 बार उछालता हूँ मैं, या तो 3 कॉइन लूँ उनको 1 बार उछालूँ, बात सेम है। चलिए सब पे क्या मिलेगा मुझे? पहली बार उछालूंगा तो HT मिलेगा, दूसरी बार HT, तीसरी बार HT। तो हो क्या रहा है, इस HT को तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ओसे का ओसा, ठीक है। चलो भाई इन दोनों का उन्हीं ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही करिए। चलो HH फिर HT TH TT, ठीक है। अब फिर वापस से ये और ये हो गया। चलिए इसका इसके साथ HH इसका इसके साथ HHT, इसका इसके साथ HTH, इसका इसके साथ HTT, इसका अब इसके साथ THH। चलिए THT फिर TTH एंड TTT। हम देख पा रहे हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 और देयर आर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए पहला इवेंट है गेटिंग एग्जैक्ट 3 हेड होनी चाहिए एग्जैक्टली। ये रहा सर, एक ही बार ऐसा हो पा रहा है कि 3 हेड हो। सो प्रोबेबिलिटी 1/8। सब लिख लेना अपने आप हो दोस्त, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये सब। एक्जैक्टली गेटिंग एक्जैक्टली 2 टेल, 2 टेल मिलने चाहिए भैया। ये रहा है ना 2 टेल, ये रहा है ना 2 टेल, ये रहा है ना 2 टेल। कितनी बार हो रहा है ये? 3 टाइम हो रहा है, तो 3/8। चलिए गेटिंग 1 टेल एंड 2 हेड, गेटिंग 1 टेल एंड 2 हेड, यस गेटिंग 1 टेल एंड 2 हेड। देखिए तो जरा, 1 टेल होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। 1 टेल और 2 हेड चलेगा, 1 टेल और 2 हेड चलेगा, 1 टेल एंड 2 हेड चलेगा, बाकी सब में नहीं। तो कितना हुआ? P of C इज इक्वल्स टू 3/8 अगेन। सर नो हेड, नेक्स्ट इवेंट है नो हेड। हेड नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये नहीं चलेगा, इसमें तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, सब में हेड। हाँ इसमें हेड नहीं है, सो देयर इज नो हेड। ऐसा कितना है? एक बार ही हो पा रहा है सर, है ना लास्ट वाला जिसमें हेड नहीं है, तो 1 और टोटल है 8। चलिए ठीक है, अब ये आपका है काम का। एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड मतलब मिनिमम 3 हेड, 3 से नीचे जाने का नहीं, है ना, 3 से नीचे नहीं जाने का, 3 हेड। हाँ चलिए, वैसा तो सर 3 से नीचे नहीं जाने का मतलब 3 हो तो चलेगा, 3 से ऊपर हो तो चलेगा। तो ये रहा 3 है हेड, उसमें बाकी सब में तो उससे कम ही है, तो ये तो चलेंगे नहीं। ठीक है रहने दे यार, छोड़। तो 3 हेड आ गए मेरे पास 1 टाइम, एटलीस्ट 3 हेड, समझ रहे तू? 3 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा भाई। एटलीस्ट 10 मार्क्स याद है, तो 10 तो होने ही चाहिए, और उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा। तो 3 टाइम H, उससे ज़्यादा नहीं है तो क्या करूँ? तो ये लिखूँ ना 1। चलिए ठीक है, मैक्सिमम 3 टेल भाई, मैक्सिमम 3 टेल होनी चाहिए मैक्सिमम।
मैक्सिमम का मतलब क्या है? 50 मार्क्स का एग्जाम है, याद है आपको? 50 मार्क्स का एग्जाम है, मैक्सिमम 3 टेल का मतलब, हाँ याद है, 50 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें हाँ 50 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, 50 से कम आएंगे चलेगा, 0 आएगा तो चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो देख, मैक्सिमम 3 टेल का मतलब क्या है? चल भाई, मैक्सिमम 3 टेल का मतलब है ये इसमें टेल नहीं है तो भी चलेगा, एक टेले चलेगा, चलेगा चलेगा, 2 टेले चलेगा, एक टेले चलेगा, 2 टेले चलेगा, 2 टेले चलेगा, 3 टेले चलेगा, है ना? तो बोल कितना लिखूं मैं? सब लिख दूं? यस, वेरी नाइस। 8/8 1, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 3 से कम ही है सब, देख, और 3 ही है ना? चलिए, थैंक यू।